आज के टाइम का पूछा जाने वाला सबसे कॉमन सवाल कि 10th के बाद क्या लें। आज इसी वीडियो में मैं आपको इस 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करें, किस तरफ हमें जाना चाहिए, क्या हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, का मैं आपको इस वीडियो में आंसर देने वाला हूं। लास्ट तक बने रहिएगा। जब आप लास्ट देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको किस तरीके से अपने स्ट्रीम को सेलेक्ट करना है और किस तरफ हमें जाना हमारे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, आफ्टर 10th के बाद में हर किसी बच्चे के मन में एक सवाल बहुत कॉमन होता है और वो ये होता है कि मैं कौन से स्ट्रीम में जाऊं जिससे कि मेरा करियर सेट हो जाए और मैं अच्छे से बहुत अच्छा खासा रैपो मार्केट में, अपन कह सकते हैं समाज में, अपनी इमेज बनाऊं और अच्छा सा बहुत सारा पैसा कमा पाऊं, इज्जत कमा पाऊं। तो उसके लिए वो अपना एक स्ट्रीम सेलेक्ट करता है। तो स्ट्रीम सिलेक्शंस के लिए जनरली बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले वो चलते हैं अपन। सबसे पहले तो वो ये देखते हैं कि मेरा फ्रेंड क्या ले रहा है, उसी तरफ वो लोग ज्यादातर शिफ्ट हो जाते हैं। अगर फ्रेंड कह रहा है कि भाई मैं तो कॉमर्स लेने वाला हूँ, तो वो भी कहता है चलो ठीक है मैं भी कॉमर्स ले लूंगा। कोई कहता है मैं तो साइंस में आने वाला हूँ, वो दूसरा वाला फ्रेंड अरे तेरा साइंस में पकड़ ही नहीं है, फिर भी वो क्या करते हैं उसी के फील्ड के साथ में अटैच हो जाते हैं और फिर बाद में परेशान होते हैं। तो स्ट्रीम सिलेक्शंस के लिए कुछ लोग एक और चीज भी करते हैं, अपने फ्रेंड्स को के अलावा अपने फैमिली मेंबर्स से बात करते हैं, मदर फादर से बात करते हैं, इन सब से बात करके भी अपना स्ट्रीम सिलेक्शंस करते हैं। लेकिन सबसे कॉमन बात जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट्स, वो है आपका इंटरेस्ट। यानी कि हमें अगर स्ट्रीम सेलेक्ट करना है तो सबसे पहले हमें हमारा इंटरेस्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अगर आपने स्ट्रीम अच्छे से सेलेक्ट किया तो आपकी आगे की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। और अगर आपने किसी को देख करके या किसी के कहने से अगर आपने अपना स्ट्रीम सेलेक्ट किया तो शायद हो सकता है कि वो आपका कह सकते हैं आगे फ्यूचर में आपको इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सके। तो बेसिकली करना क्या है, हमें स्ट्रीम सिलेक्शंस के लिए सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को समझना पड़ेगा। तो सर सवाल यही है, आप इसका ही जवाब दीजिए कि इंटरेस्ट कैसे समझ पाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने आज तक जो 10th क्लास तक स्टडी किया, पढ़ाई की, उसमें आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा आपकी कह सकते हैं कि फायदे का लगा, या आपको किसको पढ़ने में ज्यादा मजा आया। अगर मैथमेटिक्स ज्यादा पढ़ने में मजा आया और साइंस आपको ज्यादा अच्छा पढ़ने में मजा आया तो आप उस तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। और अगर आपको सोशल स्टडीज और इन सब में ज्यादा बेनिफिशियल हुआ तो आप क्या कहते हैं आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज की तरफ जा सकते हैं। और अगर कॉमर्स फील्ड की तरफ आप आते हैं तो आपको सीए बिजनेस करना है, फ्यूचर में चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करना है, या कोई फ्यूचर में आपका इकोनॉमिक्स का ऐसा कोई गोल है, तो आप उस केस में अपन कॉमर्स की फील्ड्स में आ सकते हैं। तो मोटा मोटी अगर अपन समझे तो स्टूडेंट्स, सारा बातें एक तरफ, एक ही बात कहूंगा मैं, हर एक बच्चे को अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट लेना चाहिए। हो सकता है किसी किसी बच्चे को अपना स्ट्रीम सेलेक्ट इजीली हो जाता है, यानी आफ्टर 10th वो इमीडिएटली अपना एक स्ट्रीम सेलेक्ट करता है, उसी में से करता है। लेकिन अगर आपको कोई स्ट्रीम सेलेक्ट करने के बाद में आपको लगता है कि नहीं ये तो हमारा लेवल का नहीं है, तो हो सकता है आप उसको स्ट्रीम को वापस से कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि वापस से चेंज करिए और अच्छे से अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर काम करिए। अगर आपने अच्छा अपने मन का इंटरेस्ट का काम किया तो आप 100% उस फील्ड में सक्सेस होंगे। मैंने कोचिंग इंडस्ट्रीज में या क्लासेस में आया उससे पहले मैंने सीए का और कॉमर्स का अच्छा खासा मैंने इसका क्या कह सकते हैं लिया था। कॉमर्स मेरे को स्टार्टिंग से ही पसंद था और इसीलिए मैंने कॉमर्स फील्ड को सेलेक्ट किया और कॉमर्स पे ही अपना काम किया। और आज तक जितने भी मैं काम करता हूँ सब में कहीं ना कहीं मेरे कॉमर्स के नॉलेज से रिलेटेड ही मैं वर्क करता हूँ। चाहे मैं क्लासेस दे रहा हूँ, चाहे मैं कुछ भी वर्क कर रहा हूँ, तो वो सारा का सारा मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड से रिलेट करता हुआ होता है। तो मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है और मैं काफ़ी खुश रहता हूँ इन सब चीज़ों में। तो आई होप आप लोग भी इस चीज़ को समझेंगे और अच्छे से अपना स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। राधे राधे।